नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बराबर में हम स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर जी का, जो आज एकदम नया कर रहे हैं। भाऊ आपका बहुत बहुत स्वागत है और तमाम न्यूज पॉइंट के दर्शक आपकी तमाम उस पर बाकायदा अपनी टिप्पणियां लिखते हैं और जवाब भी देते हैं। उनको लगता है कि भाऊ जो है भाष्य कर रहे हैं तमाम राजनीति का। तो मुझे लगता है आज हम लोग जब शुरू कर रहे हैं तो एक बड़ी दिलचस्प बात हुई भाऊ। लोग 19 तारीख को पता नहीं क्या क्या गिराने वाले थे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह महाराष्ट्र से शुरू हुआ। पृथ्वीराज चव्हाण जो कभी पीएमओ में मंत्री रह चुके, इतने सीनियर मंत्री नेता और लीडर्स इतने लंबे समय से, वो किस तरह की बात कर रहे थे। शुरुआत की कि 19 तारीख को क्या हो जाएगा, कौन गिर जाएगा, और फिर उसके बाद आपने देखा एक पूरा मीडिया कैसे शुरू हुआ। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये उनके पास कौन सी आकाशवाणी आ गई थी, क्या वजह थी? नहीं, मुझे भी एक बात अजीब लगी क्योंकि कांग्रेस में जो कुछ गिने चुने बुद्धिमान लोग हैं उनमें एक है। वैसे बाकी कांग्रेस वालों की हम मजाक उड़ाते हैं, वैसा इंसान नहीं है। इनको आपको याद दिला दो, जिस दिन 2022 में उद्धव ठाकरे ने अचानक से उठकर वो जो कुछ हुआ, राज्यपाल ने बोला कि बहुमत दिखा दो, तो गुस्से में आ गए, रिजाइन कर दिया। तो पहली रिएक्शन 1 घंटे में आई थी, वो पृथ्वीराज चौहान की आई थी और उन्होंने बोल दिया था कि उद्धव ने बहुत भारी बड़ी गलती कर दी है, ये आगे जाकर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रॉब्लम बनेगा। और आपको याद होगा जब ये आगे चलकर सत्ता पलट वगैरह हो गया, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास पहुंचा तो चंद्रचूड़ क्या बोले थे, अरे इन्होंने तो रिजाइन किया है, हम घड़ी के कांटे उल्टे नहीं घुमा सकते। याद है आपको? जी जी बिल्कुल अगर याद है। इन्होंने रिजाइन नहीं किया होता तो हम उस पर सोच सकते थे ये। और वही बात उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने बोली थी कि ये विधानसभा को फेस करते, भारे बहुमत ना होकर हार जाते, लेकिन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट तैयार हो जाता। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी की। इतनी परफेक्ट रिएक्शन देने वाला इंसान आज ऐसी बकवास बात करता है तो मैं तो चकित हो गया, इसको क्या हो गया। हमारे मराठी में कुछ लोग उनको चकित चंदू बोलते। यानी एक हमारे बचपन में एक बच्चों की एक कहानी सीरियल चलती थी मैगजीन में, उसमें कोई ना कोई अजीबो गरीब चीजें करने वाला एक कैरेक्टर था, उसका नाम था चकित चंदू। तो ये चकित चंदू जैसे अचानक ये क्या बोल गए मेरी समझ में नहीं आया। अब लॉजिकली एक बात देखो कि ठीक है भाई, कि जो कोई अमेरिका में कुछ निकलने वाला है, वो फाइल निकलने वाली है, उसमें दुनिया भर के कोई लीडर्स की गंदी गलत तस्वीरें हैं, चलो मान लेते हैं, उसमें इंडियंस के भी होंगे, हाँ शायद मोदी की भी हो सकती है, ऐसा मान लो, तो मोदी को सत्ता से हटना पड़ेगा, ये भी मान लेते हैं। लेकिन बीजेपी किसी मराठी को प्रधानमंत्री करेगी, ये बात कहां से आ गई, ये आप मुझे बताओ। ये पृथ्वीराज चौहान क्या बीजेपी के और आरएसएस के हाईकमांड बन गए? आप कौन तय करने वाले होते हो? वो अमित शाह हो सकता है, योगी आदित्यनाथ हो सकता है, ये नितिन गडकरी या देवेंद्र फडणवीस हो गए, ये आपने कहां से तय किया? अब उनकी पार्टी में ये कहां बैठेंगे ये उनको पता नहीं है। एक दिन पीएम में बैठते और रातों रात तय होते कि नहीं तुम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के कुर्सी में बैठ जाओ, यानी तुम कौन सी कुर्सी में बैठोगे ये भी तुम तय नहीं कर पाते। सोनिया करेगी या तो राहुल तय करेगा, और तू बीजेपी का हाईकमांड बन गया। ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि इंसान को क्या हो गया। अचानक से कोई अत्यंत बुद्धिमान इंसान है लेकिन कोई नशा करता है और बचकानी हरकत करता है, ऐसी बात हो गई। हाँ एक बात है कि उन्होंने जो उनको लगा था ये अच्छा मामला है, और उन्होंने उस वक्त शुरू में क्या बोला था
कि उसमें कुछ फाइलें ऐसी है कि जिसमें मोदी फंस सकता है और वो फाइलें सिर्फ मुझे मिल सकती है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। ये तो बिल्कुल और अजीब बात हो गई कि सुब्रमण्यम स्वामी को उसकी पार्टी उस पर भरोसा नहीं करती, आप उस पर भरोसा कर रहे हो। तो मुझे इतना एक एक बढ़िया हैदराबादी उर्दू हिंदी वाला एक ड्रामा बहुत 50 साल पहले बहुत जोरों से चलता था, वो अदरक के पंजे नाम था उसका, अदरक के हैदराबाद का। पंजे। हाँ, आपने आपने सुना है, देखा है? वो बहुत नहीं बढ़िया नहीं था। नहीं, आप बताइए एक क्या है। बब्बन खान नाम का हैदराबादी था, वो उसने रेडियो पर चलने वाला एक प्रोग्राम लिखा था, उसको श्रुतिका कहते थे। तो वो बहुत चला, यानी फैमिली प्लानिंग पर ड्रामा था। एक गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाला एक क्लर्क है और उसको 12 बच्चे, और वो 12 बच्चों की गृहस्थी नहीं चला सकता, बहुत उधारी है, ये है वो है, इसके पैसे थके हुए हैं, ऐसा चिड़चिड़ा होता था। ऐसा एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया। वो उसका एक दोस्त, उसकी पत्नी और उसका ससुर, ये और 12 बच्चे स्टेज पर आते थे, धमाल होती थी, बहुत बढ़िया, इतना जोर शोर से चलता था अदरक के पंजे। वो शुरुआत जो होती थी ना, तो शुरू में वो दफ्तर से आया है घर में और बच्चे उसको जाके चिपक जाते, तो बोले हटो हटो। तो बीवी बोलती है, अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो बच्चों पर, बच्चे प्यार करते हैं आपको। अरे बात मत करो, बोलते हैं ये चिपक जाते, रास्ते पर ऐसे चिपक जाते तो लोग बोलते देखो अदरक का पंजा चल रहा है। इससे वो नाम बना था अदरक के पंजे, लेकिन बहुत बढ़िया था। तो उसमें एक प्रसंग दिखाया है, एक सीन ऐसा है कि हर हर चीज में उसके पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। अपने आंगन में बैठा है खटिया पर, और एक फकीर आता है भीख मांगने और बोलता है कि कुछ हो तो दे दो। ये बोलता है क्या, अरे बेगम इसको कुछ दे दो। तो बेगम आती है, अभी चूल्हा जला नहीं। तो बोला क्यों नहीं चूल्हा जला, अरे माचिस कहाँ है। तो ये बोलता है, अरे फकीर साहब, पीर साहब, आपके पास माचिस है तो जरा दे दो, चूल्हा जलेगा। ये माचिस लेता है चूल्हा जलाने के लिए। तो फकीर बोलता है, दुनिया में बहुत सारे लोग देखे, लेकिन घर में बैठकर आने जाने वाले से भीख मांगने वाला पहला, भिखारी से भीख मांगने वाला पहला। ऐसी इतनी बढ़िया उसने ड्रामा किया था। तो उसमें एक बढ़िया बात है, एक सीन था, दूध देने वाला, दूध का पैसा बचा है और इसलिए वो बहुत झगड़ा कर रहा है, 2 महीने से पैसा नहीं दिया, ये वो बब्बन खान से उसका झगड़ा चल रहा है, इतना जोर शोर से चल रहा है। उसका पड़ोसी रेड्डी नाम का है, वो आ जाता है, वो बोलते हैं क्या गाली दे रहे हो, अरे जेंटलमैन है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, गृहस्थी है, अच्छी खासी नौकरी है, तो गाली दे रहा है, जो शर्म नहीं आ रही, कहीं भागा जा रहा है। वो दूध वाला बोलता है, भैया मेरे पैसे बचे, आपके नहीं है, और 2 महीना हो गया ये पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है, यूं 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 बहुत बोलता है। तो आखिर में बब्बन खान अलग थलग होता है और रेड्डी का और दूध वाले का झगड़ा हो जाता है। तो दूध वाला इतने जोश में, रेड्डी इतना जोश में आ जाता है, तो बोलता है क्या क्या कर रहे तू, बोलते कितना पैसा है, तो बोलते हैं 210 रुपए। तो जब अपने जेब से रेड्डी निकालते हैं, 210 रुपए देता है, ये ले, लेकिन लोगों की इज्जत करना समझ ले। तो बोलता है आपकी मेहरबानी, मेरा पैसा मिल गया। तो दूध वाला जाने निकलता है, तो ये बब्बन खान बेशर्मी से उसे बोलता है, अरे पहलवान कल से दूध देने आ रहे हो ना। तो दूध वाला इतना गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम पर भरोसा कौन करेगा। तो ये बेशर्म इंसान उसको बोलता है, अरे किसने बोला मुझ पर भरोसा कर, रेड्डी साहब पर भरोसा करो। तो ये जो सिचुएशन है वो मुझे याद आ गई कि बीजेपी पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा करके इतना बड़ा रहस्य भेद कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को उतरना पड़ेगा, मराठी प्राइम मिनिस्टर है, कहां से लाए। तो ये जो एप्स्टन फाइल का जो मामला है वो वैसा तो गंभीर है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े, अब देखो उसमें बिल गेट्स है, वो सोरोस है,
और कोई नोम चॉम्स्की है, बड़े बड़े लोग, इनके गंदी गंदी तस्वीरें, रिकॉर्डिंग क्लिप्स बनाई गई है। तो मामला छोटा नहीं है। तो इस पर अगर बोलना है तो मैं सोचते रहा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे गंभीर सीरियस इंसान ने ये बात क्यों कही है। तो जितना सोचते गया तो मेरा हमेशा पॉलिटिक्स देखना और सोचने का तरीका अलग होता है। मैं एक खबर से दूसरे खबर की कनेक्शन ढूंढता हूं। इसका कान उठाओ उसको लगाओ, उसका नाक उठाओ उसको लगाओ, उसका हाथ उठाओ उसको लगाओ, उसका पैर उठाओ उसको लगाओ, ये इसका कान उसको लगाओ, ये मैं करते रहता हूं। तो मुझे एक बात और, जिस जब से ये पिछले 8-10 दिन से ये जो पृथ्वीराज का मामला चल रहा था, उसी दरमियान 1-2 घटनाएं और है। अचानक लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता अचानक उठकर विदेश चला गया। और दूसरी बात, उनकी बहना जो कांग्रेस की वायनाड से सांसद है, वो संसद का सेशन खत्म होने के बाद स्पीकर ने जो चायपान रखा था वहां पहुंच गई। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाकी सारे नेताओं के साथ बैठकर वो चाय की चुस्कियां लेते हंसी मजाक कर रही थी। ये क्या बात है भाई? ये कोई अजीब मामला नहीं लगता आपको? हाँ, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार कांग्रेस का और गांधी परिवार का कोई मोदी जी के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा है, चाय पी रहा है, चाय की चुस्कियां ले रहा है, फिर उठकर नितिन गडकरी के पास जा रहा है। नितिन गडकरी उनको चाय पिला रहे, कुछ खिला रहे, और इनका लीडर ऑफ अपोजिशन देश छोड़कर निकल गया कहीं। और उसी वक्त ये एप्सन फाइल का जो मामला आ गया, तो जब मैं तीनों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे लगा कि एक बात गजब की लगती है कि ये फाइलें बाहर आने से जो कुछ बवाल होना है, उसी दरमियान राहुल गांधी भाग गए। क्या शायद इनकी कोई तस्वीरें उस फाइल में है? अच्छा। और वहां किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान और प्रियंका गांधी को काम में लगाया गया कि भाई तू जा उसके साथ चुस्की ले, चाय की हंसी मजाक कर, तू यहाँ नितिन गडकरी या देवेंद्र को प्रधानमंत्री बना दे। क्या इसलिए दो चीजें, एक दो घटनाएं, एक प्रियंका की है, दूसरी पृथ्वीराज चौहान की है, तो ये अचानक ये मामला क्यों है? क्यों संघर्ष छोड़कर समन्वय और सौहार्द का अप्रोच प्रियंका के जरिए लिया जा रहा है? क्योंकि एक बात हो सकती है, राहुल गांधी का कोई मामला हो सकता है, क्योंकि ये जाते हैं विदेश तो गायब हो जाते हैं। कहाँ गए, किसके साथ गए, इप्टन के साथ गए या सैम पिट्रोडा के साथ गए, किसी को पता नहीं होता। तो चुपके से जहां फोटो लिए जाते हैं, आपको याद होगा बीच में वो वियतनाम या थाईलैंड वगैरह कहीं गए थे, मलेशिया, वहां के चोरी से लिए हुए फोटो किसी ने डाल दिए थे सोशल मीडिया पर और उस पर बवाल हो गया था। तो क्या ऐसे कुछ फोटो वो एपिस्टन फाइल में है क्या? और अगर है तो उन पर पर्दा बना रहे हैं। इसके लिए सरकार के साथ समन्वय की भूमिका लेने के लिए प्रियंका को आगे किया और फाइल पर बवाल मोदी पर उठे ताकि राहुल का नाम किसके दिमाग में तक ना आए। अब ये बात समझ लो आप कि अगर ऐसा कुछ होगा एपिस्टन फाइल में तो वो भी स्वामी ही लाएगा। स्वामी तो इनके पीछे पड़ा है, गांधी परिवार के। तो क्या इनको डर था कि राहुल का नाम या राहुल की कोई तस्वीर उस कुछ 50,000 70,000 फोटोग्राफ्स और क्लिप्स और कुछ है चैट्स वगैरह, उसमें राहुल का कुछ मिले, इसका डर है क्या? क्योंकि एक बात है, ये एपिस्टन जितना पहुंचा हुआ कोई था और उसके अगर सोरोस और नोम चॉम्स्की जैसे लोगों से ताल्लुकात थे, तो ऐसे लोगों के जान में
फंसने वाला इंसान इंडिया में अगर सबसे पहला कोई होगा अपने पाव से शिकंजे में चलकर जाने वाला, वो तो सिर्फ राहुल गांधी एक नंबर का, बाकी इतने बेसावध कहीं नहीं जाएंगे। तो ये फाइलें ओपन होगी, ये जब स्पष्ट हो गया, तब से एकदम माहौल पॉलिटिक्स का चेंज कैसे हुआ है देखो। राहुल गांधी का वो आवेश कम हो गया है, उनकी बहना चाय की चुस्की लेते लेते नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है, और पृथ्वीराज चौहान एक अजीब ही मामला लेकर सामने आ जाता है। तो अभी मेरे दिमाग में लॉजिक क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये तीनों चीजें शायद जुड़ी हुई होगी। और देखो किसी ने एक भाऊ तोरसेकर छोड़कर कोई भी उस फाइल के लिए राहुल गांधी का नाम तक नहीं ले रहा है। और क्यों नहीं ले रहा है? वो नाम किसी को नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए तो पृथ्वीराज चौहान को आगे किया गया। और उस पर भी ज्यादा चर्चा होते जाए तो उसके लिए प्रियंका को आगे बढ़ाया कि जा भाई चाय पी ले, चाय की चुस्की ले ले, हंसी मजाक करके आ जा। तो बीजेपी वाले में जोर शोर से कोई आरोप ना करे, इसका ये एक तरीके से सेटिंग लगाया गया मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी दूसरा कुछ बातें आने लगी है। आपने जो बताया उसमें दूसरी बातें जो आ रही हैं, चूंकि आपने तो कहा कि ये हो सकता है, आपने जोड़ा, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पूरा का पूरा वो जो इकोसिस्टम है जो आज भी, और जो झूठ के साथ ही इतनी हजारों लाखों जो उसको व्यूज लेता है, जो मोदी घृणा के लिए जो है हर उसकी रोज सुबह से शुरू हो जाती है कि वो पहले कौन सी चीज उन्होंने शुरू कर दिया। कि मैं देख रहा हूं कि एक कोई अलग अलग वेबसाइट ने तो कुछ कुछ लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि मोदी शाह गायब, मोदी गायब, विदेश, ये सब चीजें। वो सब लोगों को ये खबरें, मतलब उनका ना कोई लेना ना कोई देना, ना उन तक कोई फाइल रिलीज होनी, ना उनका वो एप्स्टीन का नाम भी वो विदेशी अखबार पढ़ के यहाँ समझ पा रहे होंगे, बल्कि अपने अखबारों में ट्रांसलेट होने के बाद वो पढ़ पा रहे होंगे। वो लोग जिस तरह के वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह की वो सब बना रहे हैं, वो कई बार लगता है कि जैसे किसी ने उनको फीड किया हो। आपको क्या लगता है ये इकोसिस्टम इसीलिए पूरी तरह से मोदी को, मतलब आप ये सोचिए देश के प्रधानमंत्री पर कोई इस तरह से बिना किसी डॉट के, बिना किसी उसके वो सब बना रहे और कुछ नहीं निकला, उसके बावजूद उनको तो लाखों लाखों व्यूज मिल गए। ये एक सिस्टम बना दिया क्या उन लोगों ने? नहीं, वो तो एक बात आप समझ लो कि जो डायवर्शन होता है, डायवर्शन किस लिए होता है? आप मेन रोड से ना जाए, कि अगर ऐसे फाइल्स निकलते हैं तो भारत के कौन कौन हो सकते हैं? क्या अमिताभ बच्चन हो सकता है? क्या शाहरुख खान हो सकता है? क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है? विजय मल्ल्या हो सकता है। विजय मल्ल्या और ट्रम्प दोनों के कैरेक्टर में तो फर्क नहीं है, ये तो वुमनाइजर है ही, तो कोई विजय मल्ल्या का नाम भी ले सकता है। लेकिन लेते लेते अगर राहुल गांधी के नाम तक पहुंच गया तो इसके लिए डायवर्शन जो था वो सिर्फ ये जो इकोसिस्टम है उन पर भरोसा नहीं रखा गया होगा। ये अब मोदी पर भोंकते रहो ताकि राहुल के पास किसी का ध्यान तक न जाए। ये आपको एक और मजेदार किस्सा बताता हूँ। वो कपिल शर्मा शो में उसने एक बार पूछा था, कोई आर्टिस्ट थे रितेश देशमुख वगैरह, चंकी पांडे वगैरह, अक्षय कुमार, तो उसने एक बार सवाल पूछा, आप में से कोई विदाउट टिकट रेल से ये किया है, ट्रैवल किया है? तो ये बोला, अक्षय बोला मैंने किया है। बोला मैं कॉलेज में था, हम लोग मुंबई में लोकल ट्रेन पकड़ते थे विदाउट टिकट और नेरल में माथेरान को जाते थे। तो कोई टीसी दिखाई दे तो हम एक ट्रिक चलाते थे। तो ट्रिक क्या थी कि अगर टीसी दिखाई दे तो बाकी लड़के पीछे रहते थे और अक्षय आगे जाता था, और टीसी ने टिकट पूछा तो ये जोर से भागना शुरू करता था, तो टीसी उसके पीछे दौड़ता जाता था और टीसी उसको पकड़कर पूछेगा तब ये टिकट दिखाता था। लेकिन तब तक ये 4-5 लड़के तो बिना टिकट निकल जाते थे। तो उसको डायवर्शन बोलते। जिसके पास टिकट है
वही भागेगा तो टीसी मानेगा कि ये तो विदाउट टिकट है। तो मोदी का नाम लेकर अगर चिल्लाया जाएगा तो जो असली विदाउट टिकट है, जिस पर शक करने की जगह है, जो विदेश जाकर गायब हो सकता है, वो ऐसे किसी कांड में हो सकता है, तो उस पर ध्यान ना जाए, इसीलिए मोदी के नाम पर उस फाइल से बवाल खड़ा कर दिया गया और उसको कुछ वेटेज मिले, इसलिए पृथ्वीराज जैसे सीरियस इंसान को भी आगे किया गया। अब एक बात मुझे बोलिए कि हिंडनबर्ग हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये आधार पर तो बोला जाता था ना। इस एपिस्टन फाइल में जिसने मोदी का नाम लिया है, शाह का नाम लिया है, गायब वगैरह वगैरह स्टोरीज बनाई है, उसको आधार कहीं है? न्यूयॉर्क टाइम्स का हो, किसी विदेशी अखबार का हो, किसी विदेशी वेबसाइट का हो, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ के इस इकोसिस्टम ने ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उस पर वो गुब्बारे छोड़ते रहे, और उसी वक्त राहुल गांधी उस पर बात भी ना करे इसलिए उसको विदेश भेजा गया। इनका भरोसा नहीं राहुल गांधी पर, ये आगे आकर उस पर ही कुछ बोल दे तो। इसीलिए शायद राहुल गांधी को उस वक्त जर्मनी वगैरह भेजा गया। क्यों भेजा गया? नहीं तो यही कुछ बोल देगा और उसके आधार पर बीजेपी वाले वगैरह शुरू हो जाएंगे, बीजेपी की इकोसिस्टम शुरू हो सकती है। तो पहले इसको अलग करो, फिर पृथ्वीराज बोलेगा, फिर प्रियंका चाय पीने जाएगी। ये कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है, अभी भी आइडिया स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं वो समझने की और जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इनके मन में डर है कि भाई इसमें कुछ राहुल का निकल सकता है, और इसीलिए ये झूठ मूठ का बवाल खड़ा कर दिया गया। लेकिन इनकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी, उससे पहले ही उसकी हवा निकल गई। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अगर गलती की है, मैं मानता हूं, तो उन्होंने 19 तारीख पर उन्होंने बोलना चाहिए था 19 तारीख को ये फाइलें खुलने वाली है, उसके बाद बहुत जल्दी ऐसा अगर बोल देते तो ये बवाल और खींचा जा सकता था। पृथ्वीराज ने अगर गलती की है तो वो गलती की है कि उन्होंने 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदलेगा बोल दिया, तो इसलिए इसको टाइम बाउंड, इस मैटर को टाइम बाउंड स्टोरी हो गई और नहीं हुआ तो वो कट गया। अब ये बात है कि वो निकलता रहेगा, क्योंकि 90,000 से ज्यादा कुछ क्लिप्स और वगैरह है, फोटोग्राफ्स वगैरह, तो उसमें कुछ निकल आए तो गड़बड़ हो सकती है ना। और इसलिए मुझे लगता है कि जो तलवार निकाल कर ही हमेशा रूलिंग पार्टी से बात करते थे, उनमें थोड़ा नरमाई आ जाए, रिश्ते अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के रिश्ते नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के लिए प्रियंका को आगे किया गया। ये एक है, और भी एक कॉन्स्पिरेसी मेरे दिमाग में है, लेकिन उसके डॉट्स अभी कनेक्ट नहीं हो रहे। एक तो एक बात है कि पूरा गांधी परिवार इकट्ठा होकर और उनके एडवाइजर और इकोसिस्टम इकट्ठा होकर इन्होंने ये बनाया होगा। अगर नहीं है और प्रियंका वाड्रा अपने आप में चाय पीने जा रही है तो ये एक अलग मामला हो सकता है। लेकिन उसका जो मेरे दिमाग में उसका जो पिक्चर चल रही है वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसके धागे धोरे ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो भी एक षड्यंत्र हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ लोग राहुल मुक्त कांग्रेस करने के लिए प्रियंका को आगे करते होंगे। ये जो कब्र खुदेगी, अरे खोदते खोदते 95 फुट नीचे गए हो ना, 95 चुनाव राहुल हारे हैं और इतने नीचे चले गए कि आप पता नहीं कि ऊपर उठकर जमीन पर कैसे आए। सीढ़ी भी नहीं है, लैडर नहीं है। तो राहुल से कांग्रेस को मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ कांग्रेस के अंदरूनी लोग प्रयास करते होंगे और इसलिए प्रियंका को आगे किया है, ताकि कम से कम आने वाले चुनाव में
राहुल को दूर रखकर पूरी कमान चुनाव की प्रियंका को दी जाए और होने वाला नुकसान प्रियंका के कारण कम हुआ ये भी उसके क्रेडिट पर जाएगा तो राहुल और डिस्क्रेडिट होगा, ऐसा भी कोई प्लान हो सकता है। दूसरा भाऊ, लेकिन वो इनके हर प्लान ऐसे जनता ही फेल कर देती है। आपने तो मतलब देखा है कि पृथ्वीराज चौहान इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और उनको चुनाव का नहीं पता था, उनको एब्सटीन फाइल का पता था। उनको ये नहीं पता था रिजल्ट आने वाला है, बस उनको ये पता था कि एब्सटीन फाइल आने वाली है। ये हाँ, क्या मतलब? नहीं नहीं, वो तो अब आप वो देखो कि आपको याद होगा तो 2014 में जब शिवसेना बीजेपी अलायंस टूट गई थी, सिर्फ 2 घंटे में कांग्रेस और एनसीपी अलायंस टूट गई। सिर्फ 2 घंटे में एकनाथ खड़से ने मांग की, सॉरी, यहाँ एकनाथ खड़से ने डिक्लेयर किया कि शिवसेना बीजेपी अलायंस टूट गई है, हम सब सीटें लड़ाएंगे। 2 घंटे में अजीत दादा ने उठकर राजभवन गए और पृथ्वीराज चौहान को जो सपोर्ट किया था वो लेटर विड्रॉ कर गए। तो 4 घंटे में उसी रात पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा था। तो तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारा सपोर्ट विड्रॉ कर रहा है 4 घंटे में, 2 घंटे में, इसका तक तुम्हें पता नहीं, और तुम देश का प्रधानमंत्री जाने वाला ये कहां से बोल रहे हो? तुम अपने चुनाव क्षेत्र में जीतोगे कि हारोगे इसका तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे पार्टी में तुम्हारी पोजीशन आज की तारीख में क्या है ये तुम्हें पता नहीं है। आज भी महाराष्ट्र की पार्टी पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस पार्टी पूछती तक नहीं है। इनको प्रदेश अध्यक्ष बना देते, कोई उठाकर गली में पड़ा हुआ हर्षवर्धन समकाल उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इसको नहीं बनाया। और तू बीजेपी के मामले में नाक अड़ा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्यों। लेकिन एक बात है, अगर प्रियंका का जो बदला हुआ एटीट्यूड है, आचरण है, वो मुझे अचंभित कर रहा है कि ये बिल्कुल सीधी सादी बात नहीं है। देखो, जाकर चाय पीना बहुत सारे और पार्टी के लोग थे, लेकिन जिस फ्रेंडली एटीट्यूड में हंसी मजाक करना, ठहाके लगाकर हंसना वगैरह वगैरह जो है, वो बात मुझे हजम नहीं हो रही। कुछ तो गड़बड़ लगती है, कुछ तो है। या तो पूरा गांधी परिवार मिलकर ये ड्रामा कर रहा है, या तो प्रियंका के पीछे से उसको कोई कठपुतली बनाकर उसके साथ खेल रहा है। अब कौन है मुझे अभी तक मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। मैं खबरें देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत कुछ कांग्रेस में हो रहा है। शायद राहुल से कांग्रेस को मुक्त करने की भी कोशिश कांग्रेस में होगी, या तो गांधी परिवार में भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि ये गांधी नहीं है, ये वाड्रा है, ये समझो। जी, ये गांधी नहीं है, ये प्रियंका वाड्रा है। तो गांधी और वाड्रा इनमें फर्क करके देखना भी जरूरी है। ये हिंट है, आगे चलकर क्या दिमाग से निकलता है बात की बात। भाऊ, एक आखिरी सवाल के तौर पर, चूंकि आज हम लोग स्पेसिफिक उस पे थे, क्या इस तरह से पार्टी अगर मान लो बीजेपी इनको छोड़ेगी क्या? इससे पहले कभी ऐसा होता है क्या? अगर वो अगर मिलेगा मौका तो बीजेपी तो कभी नहीं छोड़ेगी, तो ये क्या सोच के मिलना चाह रहे हैं? क्योंकि वो तो बीजेपी नहीं छोड़ेगी अगर मौका मिलेगा कहीं भी। तो मुझे तो नहीं लगता अमित शाह कभी कोई चीज छोड़ते हैं, चूकते हैं या वो करते हैं। तो ये जो इनकी ये स्टाइल है, इससे कुछ और मतलब क्या, मतलब इससे पहले कभी ऐसा हुआ पार्टी ने कभी माफ किया हो, ऐसा कभी होता है? नहीं, देखो, राजनीति में मारा नहीं जाता। हम शतरंज का खेल देखते हैं ना, राजा को मारते नहीं, राजा हार मान जाता है। ये आप समझो, राजा हार मान जाता है। हाँ, प्यादे मोहरे वगैरह मारे जाते हैं। तो वो एक कोई फिल्म का, मुझे अभी बहुत पुरानी फिल्म है, शायद राजकुमार या किसी का डायलॉग था कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और दुनिया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये जो सिचुएशन होती है, मुझे लगता है कि राहुल या गांधी परिवार की ये सिचुएशन होगी
अब इसी गांधी परिवार से वरुण गांधी आते हैं, मनेका गांधी आते हैं, आजकल है कहाँ? आजकल है कहाँ? कोई नहीं जानता अभी। तो उनकी कोई दखल तक नहीं लेता। तो उनको, इनको भी उसी लाइन में लगा दिया जाएगा। मारा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा। इनके खून से अपने हाथ रंगने के लिए मोदी या शाह मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है। मतलब राजनीतिक रूप जो है, हम लोग जो कहते हैं राजनीति में मानना, वो नहीं होगा राजनीतिक मानना। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उससे सिंपथी जनरेट होती है। आज देखो, दो चुनाव में वरुण गांधी एमपी भी बना था, ज्यादा हाँ अकल चलाने लगा, पिछले चुनाव में उसको टिकट नहीं दिया, और जी। मनेका गांधी अपनी जगह चुनाव हार गई, हाँ मामला खत्म। आज तक उनका नाम तक नहीं होता, चर्चा भी नहीं होती। तो इनका भी हो सकता है। थोड़ा देखो, एक बात होती है, थोड़ा इंतजार करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिक्स में जैसे तुझे देख लूंगा, ये वो, खून पी जाऊंगा, ये फिल्मों के लिए बातें होती हैं, असली जिंदगी में नहीं होती। तो ये समझना जरूरी है कि इसके साथ क्या खेल हो रहा है, जी। और तो वो उनको भी समझ में आ रहा है। आप देखो, राहुल गांधी जिस ढंग से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो जितनी जितनी मर्यादा लांघनी हो सकती है वो लांघते जा रहे हैं, क्योंकि वो बोलते साला मुझे अरेस्ट करो, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अरेस्ट करने से सिंपथी जनरेट होने की शुरुआत हो सकती है। तो जो आराधना फिल्म का गाना है ना, वो फरीदा जलाल दूसरे जन्म के राजेश खन्ना के बोलते, आज सोमवार है, मंगलवार है, वगैरह वगैरह, और बोलते हैं वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। तो जिसका राहुल गांधी को इंतजार है, वो मोदी या शाह नहीं करेंगे, वो इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस में रहकर, अपोजिशन में रहकर जितना कांग्रेस और अपोजिशन का नुकसान कर सकते हैं, उतना नुकसान शायद ही कोई और कर सकता है। तो पॉलिटिक्स चलती रहती है ना, पॉलिटिक्स इमोशन पर नहीं चलती। पॉलिटिक्स जी। कैलकुलेटेड गेम होता है, कैलकुलेटेड गेम होता है। तो जो कुछ करे, देखो आम जनता तो देख रही है ना कि ये बचकानी हरकतें कर रहा है, पागल जैसा बर्ताव कर रहा है, तो उससे कांग्रेस की इज्जत और निकल कर जा रही है ना, तो अच्छा है। हाँ, जो बीजेपी के या मोदी के खिलाफ ही है, दुश्मनी मानते हैं, उनको तो सुधरना नहीं है। हाँ, बैलेंस पर बैठे, उनको ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में घृणा पैदा हो, ऐसा अगर राहुल गांधी काम कर रहे तो उनको रोकने की जरूरत नहीं है, वो रुक जाएगा, वो नहीं रोकना है। जी, जी। तो भाऊ, तो हमको अभी इंतजार करना होगा। हो सकता है कि इस रहस्य के ऊपर से कभी पर्दा हटे, कि ये अचानक की जो दोस्ती दिखाई दी, अचानक जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जैसा नेता जो ज्यादातर साइलेंस के लिए जाना जाता है, वोकल नहीं है, वो अचानक निकलकर इतना बड़ा दावा कर रहा है। और उसके बाद तो फिर संजय राउत, जिनको रोने वाला एक बड़ा वो माना जाता है, पत्रकारों से लेके जनता तक सबको वो गाली देने लगते हैं, क्योंकि उनको चुन नहीं रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा, कोई ना कोई रहस्य बिल्कुल बिल्कुल। उठेगा। जी। तो आप लेकिन जुड़े वो भाऊ। जी। जी। पर्दे के पीछे बातें होती रहती है, समय पर बाहर आती है। देखो, एक बात मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि हमारे एक मराठी पत्रकार थे, स्पोर्ट्स पर लिखते थे। तो उन्होंने एक बार बढ़िया एक सेंटेंस लिखा था, मुझे दिमाग में रह गया, कि अ, जो स्लॉग ओवर्स होते हैं क्रिकेट में, 50 ओवर की टीम जो विकेट बचा के खेलते हैं, तो आखिरी 10 ओवर में वो विकेट गिरी तो चलेगा, लेकिन रन निकलने चाहिए।
तो आखिरी 10 ओवर में 70, 80, 90 यानी 9-10 के रेट से जाते, तो पहले में 2-3 के रेट से क्यों जाते? ऐसा गुस्सा होता है जो उतावले होते हैं उनको। हाँ। तो उन्होंने लिखा था, कुछ लोग ऐसे, उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिरी 5 ओवर्स है वो शुरुआत में नहीं खेली जाती, तो ये समझना जरूरी है। वो समय पर 50 आखिरी 10 ओवर्स हो गए तब रेट बढ़ेगा। वो गिराने की, विकेट गिराने की जरूरत नहीं रहती, इनके लिए उनके लिए, दोनों के लिए। जी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं 27 तक, चूंकि 27 से वो स्लो ओवर का दौर शुरू होगा, अभी 26 में पारियां चल रही हैं। भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों की ओर से, और आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सपोर्ट भी करें तो बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।